मिल जाएगा, वो हम सब जानते हैं। लेकिन वो सब बाद में हुआ है। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते की बात हो रही है, और ये बात एकदम ऋग्वैदिक है। ये उस समय की बात है जब मनुष्य देखता था अपने इर्द गिर्द प्रकृति को और वहीं पर सत्य की खोज का प्रयास करता था। और उसका पहला सवाल ही यही था, ये सब जो है दृश्यमान जगत, इससे क्या रिश्ता रखना है। एक उत्तर वैदिक ऋषियों को मिल गया था बिल्कुल साफ साफ, और वही उत्तर आगे जाकर के हमें वेदांत के रूप में एकदम ठोस शक्ल में मिलता है। और उस उत्तर के मिलने की शुरुआत मंत्रों और संहिता में ही हो गई थी। वो उत्तर ये है कि प्रकृति जो भी है भाई, भोगने के लिए नहीं है, और उसका प्रमाण ये है कि उसके सामने सर झुकाया। जिसको भोगना होता है इंसान, उसके सामने तो सर झुकाता नहीं है, सर झुकाया। वही जो स्पिरिट है, जो भाव है, वो हमें छठ में देखने को मिलता है। नदियों के प्रति सम्मान, नदियों की सफाई, नदी में जाकर के खड़े रहना, उगते सूरज को भी अर्घ्य और डूबते सूरज को भी अर्घ्य, सांध्य अर्घ्य भी और विहान अर्घ्य भी, दोनों। किसी भी तरह का मांसाहार न करना, मांसाहार तो छोड़ दीजिए, नमक तक की वर्जना, भोग से इस प्रकार की दूरी कि लगातार उपवास, पहले छोटा छोटा और फिर बीच में पूरे 1.5 दिन का, कि आप ऐसे कुछ खा, और जब खा भी रहे हो आप तो उस खाने पीने में भी ये नहीं कि आप जैसे बाकी सब त्योहार होते हैं उनका संबंध ही किससे जोड़ा जाता है कि चटपटा कुछ मिलेगा, चटपटा होगा। या चटपटा जैसा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सादा खाओगे, बहुत सादा खाओगे, और एक सामुदायिक भावना रहेगी। प्रकृति कोई उसमें चकाचौंध नहीं, कोई बहुत उसमें उछल कूद नहीं, कुछ उसमें ऐसा नहीं जो कृत्रिम हो। आप मुझे एक ऐसी चीज बता दीजिए जो छठ महापर्व में इस्तेमाल होती हो और बायोडिग्रेडेबल ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।